अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों चैप्टर 19 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द रीजन फॉर मेंटेनिंग द हाई टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज। क्लियर? क्या रीजन है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी लो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर बोथ गैसेस, एट लो टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन चेंज इनटू अ लिक्विड। अगर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। क्लियर? देखो, द रीजन फॉर मेंटेनिंग द हाई टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या है? हम क्यों ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं अमोनिया के प्रोडक्शन में, और वो कितना होता है? 450 के राउंड अबव होता है। ठीक है, अब जब अमोनिया को हम प्रोड्यूस करते हैं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों हमने रखा होता है? कितना टेम्परेचर होता है? 450। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है बेसिकली? वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई। क्लियर? तो क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना रिएक्शन की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब रिएक्टेंट उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो आंसर इसका क्या होगा? ए। सेकेंड एमसीक्यूज बच्चों देखो, द कॉन्टेक्ट प्रोसेस यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज सेंसिटिव टू द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिकॉज द इम्प्योरिटी डैश। क्या है? देखो, हमने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। क्लियर? लेकिन उससे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना है, जो आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों रिमूव करना है? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस से, और कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कैटलिस्ट कौन सा है? वनेडियम पेंटॉक्साइड। अगर आर्सेनिक ऑक्साइड प्रेजेंट होगा सल्फर डाइऑक्साइड में तो वो वनेडियम पेंटॉक्साइड को पॉइजन कर देगा, यानी कैटलिस्ट को खराब कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? दैट अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन सा है? वनेडियम पेंटॉक्साइड। क्लियर? तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर? कौन सा ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है कैरेक्टर में? अगर यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड होता तो वो भी आ सकता था, बट यहाँ पे अब आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, सोडियम इज कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। क्यों? बिकॉज सोडियम प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फर्स्ट पे, जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सोडियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? तो अप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज्यादा पॉजिटिव करेक्टर इस पे होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 4 का ए ही आएगा। बाकी भी पढ़ लो, हमने अभी पढ़ा है कि जो स्टार्ट में मेटल्स होती है ना वो कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट करती हैं। क्लियर? सो इट प्रेजेंट इन अ सेकंड ग्रुप, तो ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि सोडियम फर्स्ट में है, मैग्नीशियम सेकंड में है। इसके बाद बच्चों फिफ्थ, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर। वो कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं? तो देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्राइमरी है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी प्राइमरी है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी प्राइमरी है। तो बचता क्या है? ओजोन एंड पैन, यानी पर ऑक्सीसाइल नाइट्रेट। तो फिफ्थ का आंसर होगा बच्चों सी। सिक्स है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड इन अ सल्फ्यूरिक एसिड rather than a water during the production of the sulfuric acid because रीजन क्या है? देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ओलियम बनाती है, फिर वो ओलियम वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रही? अब उसने पूछा है कि बताएं भी इसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट वन, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ऐसे नहीं होता, रिएक्शन तो होगा ही, बट रिएक्शन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज्यादा हीट जो है वो निकल रही होती है, प्रोड्यूसिंग मिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच डिफिकल्ट टू कंडेंस। यानी जो है मिस्ट बनती है सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसको कंडेंस करना यानी जमाना मुश्किल हो जाता है। तो ये वजह होती है कि पहले ओलियम बनता है फिर जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो 6 का आंसर एग्जैक्ट क्या होगा? बी ही होगा। अब नेक्स्ट देखो, ऑक्साइड्स फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल। जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं? तो बच्चों दोनों ही बनते हैं, बेसिक भी बनता है और एम्फोटेरिक भी बनता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें मेंशन भी है। ठीक है, तो 7 का आंसर है सी। 8 देखो, मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन आर। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो दोनों की वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने एमसीक्यूज देखे हैं चैप्टर 19 के। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर? ठीक है, तो आंसर देखो, नाइट्रोजन इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ अ लिक्विड एयर। तो हमने पढ़ा था ना कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है लिक्विड एयर की, तब आप वहां से जो है वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हो। तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, हाउ इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेन? तो ये रिएक्शन लिखने हैं। मीथेन सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, फिर यही कार्बन मोनोक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंबस्सन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशंस आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड?
तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने रिएक्शन पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर 450 होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 से 3 atm होगा, तब जाके जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एन एसिडिक ऑक्साइड व्हाइल कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड अ न्यूट्रल ऑक्साइड। रीजन क्या है? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ वीक एसिड्स, और वो एसिड्स कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, जिसको हम H2CO3 बोलते हैं। तो ये रिएक्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा और ये कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर रिएक्शन करके उसके कार्बोनेट बना देगा सोडियम के, ठीक है, और साथ में वाटर बनेगा। जबकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल होता है बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके वीक एसिड्स बनाते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ना तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19.5। क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ लो, मैं पढ़ देती हूँ। हाउ डू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिफर विद ईच अदर टुवर्ड देयर रिएक्शन विद वाटर। अब ये दोनों जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं। अब वो कैसे? कैल्शियम रिएक्ट विगरस विद द कोल्ड वाटर while magnesium is a virtually unreactive with the cold water। है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे ना, मैग्नीशियम जब अनरिएक्टिव होंगे कोल्ड वाटर के साथ तो मीन्स ये स्टीम के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। तो नेक्स्ट है, हाउ आर द रिएक्टिविटीज ऑफ द मेटल्स डिटरमिन। कैसे डिटरमिन करते हैं? द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज डिटरमिन बाय ऑब्जर्विंग द हाउ विगरस दे रिएक्ट विद द सब्सटेंसेस लाइक वाटर, स्टीम एंड डाइल्यूट एसिड, और बाय चेकिंग देयर एबिलिटी टू डिस्प्लेस विद द अदर मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो आप ये देखोगे कि मेटल्स कितना तेजी से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, स्टीम के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। सेकंड में आप ये देखोगे कि कितनी आसानी से एक मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकती है, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकती है, जैसे हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन पढ़ा था जिंक के साथ, ठीक है। विच सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ओजोन, पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो अब हम बच्चों कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई अमोनिया इज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो यहाँ पे अमोनिया इज अ फाउंडेशनल इनऑर्गेनिक केमिकल ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे? इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? विच इज़ नीडेड बाय द प्लांट एंड एनिमल। It is widely used in fertilizers and pharmaceutical industry. Next question number 19.2. How sulfur dioxide present in the atmosphere is converted into a sulfur trioxide gas. तो ये लिखा हुआ है, conversion of the sulfur dioxide to sulfur trioxide is done by mixing a sulfur dioxide with atmospheric oxygen to oxidize it to form a sulfur trioxide in the presence of vanadium pentoxide as a catalyst. सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और किसकी प्रेजेंस में? वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक से पढ़ लो। क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन द कार इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक्सप्लेन करना है इसको। सो द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन अ कार इंजन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के, because the extreme heat and pressure inside the cylinder force the atmospheric nitrogen and oxygen to react together। और ठीक है, जो सिलेंडर होता है ना बच्चों, उसमें एक्सट्रीम हीट होती है और प्रेशर भी अंदर होता है, ठीक है। तो ये वजह होती है, उसने कहा है कि सिलेंडर फोर्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है, द मेटल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर रिगार्डेड एज अ मोर रिएक्टिव देन दोज मेटल्स दैट प्रेजेंट एट द बॉटम। अगेन जो स्टार्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। सो द रिएक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल अरेंज मेटल इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मीनिंग्स दैट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम एंड पोटेशियम सिट्स एट द टॉप while the least reactive metal silver and gold sit at the bottom। ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो टॉप पे होंगे। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे वो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एंड पे होंगे। शुरू में होंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो लास्ट में होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल फिर ज्यादा होगा, बिकॉज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से नहीं कर सकते, फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हेन फॉसिल फ्यूल कोल एंड ऑयल बर्न दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। During the burning or combustion, the sulfur impurities naturally present in these fuel are oxidized by oxygen in an air। ठीक है, और वो फिर क्या बना देगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।